ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, संभल कोर्ट में आज राहुल गांधी के उस बयान पर फैसला आने वाला है जो उन्होंने इंडियन स्टेट को लेकर कहा था। उन्होंने कहा था उनको किसी से भी दिक्कत नहीं है, भाजपा से, आरएसएस से उन्हें दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत है इंडियन स्टेट से। इस मामले में आज फैसला होने वाला है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, राहुल गांधी आज फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, कोर्ट की तरफ से उन्हें पहले पेशी के लिए बुलाया गया था, मार्च की तारीख भी दी गई थी, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे। अब कोर्ट कहीं ना कहीं राहुल गांधी को या तो फैसला सुना सकता है कि उन्हें जेल में डाला जाए, या फिर राहुल गांधी की सांसदी पर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन क्या कहेगा कोर्ट, ये तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि आज अंतिम फैसला सुनाने जा रहा है। क्योंकि पहले फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा फैसला आने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बयान क्या दिया था, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, और बीजेपी आरएसएस को लेकर भी उन्होंने हालांकि कई बयान दिए थे, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया था कि इंडियन स्टेट से हम लड़ रहे हैं। जिसके बाद हिंदू रक्षा दल ने ये कार्रवाई की मांग की थी और मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा। कोर्ट पिछले 10 महीनों से मामले को सुन रहा है। दोनों पक्ष, राहुल गांधी के वकील भी लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं, और अगर बात करें हिंदू रक्षा दल के जो वकील हैं वो भी अपनी बात को रख रहे हैं। और कोर्ट ने पिछले दिनों फैसले को सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब राहुल गांधी के खिलाफ जब फैसला आएगा तो इन चुनावों के बीच ये बड़ी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुश्किल का दौर कांग्रेस के लिए होने वाला है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण का चुनाव हो चुका है और 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है, फिर परिणाम आएंगे। लेकिन अगर 11 तारीख से पहले पहले राहुल गांधी फंसते हैं तो राहुल गांधी को लेकर महागठबंधन पर सवाल उठेंगे कि जो महागठबंधन बिहार की तस्वीर बदलने की बात कर रहा है, जो महागठबंधन ये बता रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम आएंगे तो तस्वीर को बदलेंगे, बाबा को हटाना है, महागठबंधन लाना है, क्योंकि अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं अपनी रैली के दौरान। तो क्या इस महागठबंधन की छवि धूमिल नहीं होगी? बिल्कुल विवादित बयान देते हुए राहुल गांधी लगातार दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ विपक्ष अब यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठा रहा है। बार बार मतलब सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन खुद ही ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। देखिए, चक्रव्यूह में तो आप फंसेंगे ही, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता नहीं होता है कि वो आखिर बोल क्या रहे हैं। राहुल गांधी बार बार बचकाना हरकत कर देते हैं, और इस बचकाना हरकत करने के चक्कर में पूरी कांग्रेस पार्टी को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। राहुल गांधी ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं, चाहे मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार कहना हो, या फिर अमित शाह के खिलाफ बयान देना हो, और तकरीबन अभी 13 मामले ऐसे हैं जहां पर राहुल गांधी को सजा हो सकती है, और दिसंबर से पहले पहले उस कोर्ट को पे सुनवाई करनी है। जैसे हमने अभी संभल का जिक्र किया, हालांकि अगर बात करें अलग अलग राज्यों में अलग अलग मामले हैं, लेकिन उसके खिलाफ राहुल गांधी हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, उसके आगे भी जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन हाँ, राहुल गांधी को सोचना होगा कि राहुल गांधी अपने बयान के चलते ही अपनी सांसदी एक बार खो चुके हैं। हालांकि जब वो सर्वोच्च न्यायालय गए तब उनकी सांसदी बहाल हुई थी, लेकिन कई फैसलों में उनकी सांसदी तक जा सकती है और राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं, और महागठबंधन की छवि को बट्टा लग सकता है। तो क्या हम कहें कि जिस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को बट्टा लगाने का काम राहुल गांधी ने किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पर बट्टा लगाने का काम करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार महागठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, और वो ऐलान कर चुके हैं कि 2027 में वो राहुल गांधी के साथ लड़ रहे हैं, और 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नजर आएगी। लेकिन शिवानी, मान के चलिए कि अगर ऐसा हुआ और ये 2 लड़के उतरे, तो कहीं ना कहीं बड़े आरोप लगेंगे महागठबंधन पे कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता जो बार बार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के चक्कर में रहते हैं, उनकी मां को जिस तरीके से कांग्रेस के कई लीडर्स गाली देते हैं, और साथ ही साथ अखिलेश यादव की छवि भी उस तरीके की है, क्योंकि अखिलेश यादव भी कई जगह उत्पात मचाने के मामले में फंस सकते हैं। देखा जा रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी पर गाज गिर रही है, आज फैसला आ जाएगा, लेकिन पूरे महागठबंधन की छवि पर इसका असर पड़ रहा है। अखिलेश यादव भी बार बार हुंकार भर रहे हैं, बिहार जाकर लगातार महागठबंधन के पक्ष में कई तरीके के बयान दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके के नेताओं द्वारा इस तरीके का बयानों में फंसना आगे चलकर कितना नुकसान पड़ाए? देखिए, नुकसान तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि महागठबंधन के नेता अगर इस तरीके से भ्रम फैलाते रहे, नैरेटिव सेट करते रहे, तो महागठबंधन के किसी भी नेता पर जनता को विश्वास नहीं होगा। अगर जनता को विश्वास होता तो शायद राहुल गांधी का भला हो जाता, लेकिन राहुल गांधी का भला अब तक नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को उच्चतम राजनीतिक पद पर पहुंचाना चाहती है। पहले हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी की छवि पर परिवारवाद का आरोप लग रहा था, इससे मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दे दिया गया, और राहुल गांधी अभी सांसद हैं,
लेकिन आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी चाहती है, सोनिया गांधी चाहती है कि राहुल गांधी सर्वोच्चतम पद पे हो, और राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के चक्कर में पूरी कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश हुआ जा रहा है। और राहुल गांधी ही पूरे महागठबंधन का सत्यानाश कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में उन्होंने तेजस्वी का सत्यानाश कर दिया और तेजस्वी के अपने ही समर्थकों ने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए और ये कहा कि हमें कांग्रेस के लीडर्स पसंद नहीं है, हमारे को आपने तवज्जो नहीं दी और कांग्रेस को तवज्जो देने के चक्कर में हमें आपने ठुकरा दिया है। ये बात खुद समर्थक कहते हुए नजर आए थे, जो अभी सोशल मीडिया पर आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो राहुल गांधी एक तरीके से डेंट लगाने का काम महागठबंधन में कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव को भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव 2027 की बात कर रहे हैं, वो राहुल गांधी के साथ आने की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जब जब अखिलेश यादव के साथ नजर आएंगे, आप देखिएगा कि अखिलेश यादव को ही नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस अभी ये समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार, उसके जमीनी स्तर पूरी तरीके से खो चुका है। और जिस तरीके से वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रही है आगे, उसमें बिहार में उसने तेजस्वी को दबाने की कोशिश करी, वैसे ही अखिलेश को करेंगे। लेकिन हाँ, राहुल गांधी के खिलाफ अगर इस मामले की बात करें, कोई बड़ा फैसला आता है तो पूरे महागठबंधन को एक बट्टा लगेगा, डेंट लगेगा, जिससे काफी सियासी नुकसान हो सकता है। जिस तरीके से अब आज फैसला आने वाला है, उसको लेकर कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, ताकि उत्पात जो है ना फैलाया जा सके कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। और कहा जा रहा है कि हो सकता है, आशंका जताई जा रही है कि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आया तो उत्पात भी फैलाया जा सकता है। देखिए, आशंका नहीं, अजय राय का बयान भी सामने आ चुका है और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश इस वक्त सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का अगर जिक्र करते हैं तो राहुल गांधी के तमाम जो समर्थक हैं वो कोर्ट के बाहर अभी से तैनाती, एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हें आदेश दिया गया था कि आप तैनात हो जाइएगा। और ये जो आदेश दिया गया है वो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से दिया गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार की रैली में बार बार ये कहा कि राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है और राहुल गांधी को कोई भी नहीं फंसा सकता, क्योंकि राहुल गांधी अब बड़े नेता बन चुके हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को ही पता होना चाहिए कि राहुल गांधी अगर बड़े नेता बन जाते तो राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में मामला ऐसे ना होता और राहुल गांधी को कोर्ट माफी के लिए ना कहता। क्योंकि अगर आप सर्वोच्च पद पे हैं, अगर आप सांसद हैं, तो आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कहीं ना कहीं अमर्यादित हो, और राहुल गांधी हमेशा से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, लेकिन उसके बावजूद ना तो कांग्रेस ना ही आरजेडी का कोई भी बड़ा नेता सामने आया और उसने कहा कि माफी मांगनी चाहिए कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी की मां को गाली दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अमर्यादित भाषा है और उसके लिए आपको आगे आके माफी मांगना होगा। हालांकि बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी ने भी सोनिया गांधी को कई ऐसे अपशब्द कहे थे, लेकिन अगर उन्होंने कहे थे तो आप अपना बड़ा दिल दिखाते और एक एग्जाम्पल सेट करते। क्योंकि सवाल यही है कि जो एग्जाम्पल अगर बीजेपी सेट नहीं कर पाई है तो आप कर दीजिए, और आप अगर एग्जाम्पल सेट करेंगे तो जनता आपकी वाहवाही करेगी, आपको वोट ही मिलेंगे। ले दे के तो आपको वोट ही बटोरने हैं ना, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे फिर पूरे देश में हो। लेकिन राहुल गांधी को वोट बटोरने का तरीका ही नहीं मालूम है। राहुल गांधी राजनीतिक घराने से तो आते हैं, लेकिन राहुल गांधी खास तौर पर राजनीति को समझते नहीं हैं और इसलिए हर कोई उन्हें वैसी संज्ञा दे देता है, क्योंकि उस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, रैली के दौरान उन्हें जरूर पप्पू अप्पू टप्पू कह दिया जाता है और वो उनके कृत्य से कहा जाता है जो वो कृत्य कहीं ना कहीं करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी की अगर बात करते हैं तो राहुल गांधी का आपने बयान सुना होगा, संविधान को लेकर किस तरीके से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश लगातार करते रहे और ये कहते रहे कि संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, लेकिन आज तक संविधान खतरे में नहीं आया है। और बार बार वो बताते रहे कि बीजेपी देश को बर्बाद कर देगी। आज हमारी इकोनॉमी देखिए कि कितने बड़े स्तर पर पहुंच गई है। आज अमेरिका जैसा वो देश जो कहीं ना कहीं भारत को ठुकलाने का काम करता था, आज हम उस पर दबाव बनाने का काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से भारत के अंदर उन्होंने सत्ता पाई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आए 2014 के बाद से, तो हमने देखा कि कांग्रेस ने विरासत में ऐसा देश दिया था जिसे बदलना था और उसे बदलने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। लेकिन राहुल गांधी जब से कांग्रेस में आए और राहुल गांधी ने जब से बीड़ा उठाया, जब से राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को बर्बाद करने का काम किया है और राहुल गांधी कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं, ये अच्छी तरीके से कांग्रेस के लीडर भी जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर तमाम जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन वो खुलकर बोल नहीं पाते हैं। जिन्होंने खुलकर बोला उनको या तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या फिर खास तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और हमने देखा है कि
कि वो खुद ही ऐसे बोलकर अपनी अलग पार्टी तक बना चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद कभी सोनिया गांधी के बेहद करीब होते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत नेताओं की ज़रूरत है, लेकिन राजकुमार को आगे बढ़ाने के चक्कर में कांग्रेस ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के चक्कर में कांग्रेस ने पूरी पार्टी पर एक पट्टा लगाया है। और कांग्रेस को इसलिए ये लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कांग्रेस में कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती, सिर्फ राहुल गांधी को तवज्जो दी जाती है। बिहार के अंदर आप देख रही हैं कि पप्पू यादव किस तरीके से हल्ला मचाए हुए हैं। पप्पू यादव को कभी मंच से नीचे उतार दिया जाता है, तो कभी उन्हें करीब नहीं आने दिया जाता है। तो नेताओं की जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे, जमीनी कार्यकर्ताओं की जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे, आपको जनता भी इज्जत नहीं देगी, क्योंकि आपको आम लोगों की इज्जत करनी होगी। आपको नेताओं के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनको इज्जत करनी होगी, क्योंकि ठीक है वो नेता ज़रूर हैं, लेकिन एक वो सर्वोच्च पद पर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। आप अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। राहुल गांधी जहाँ जहाँ भी जाते हैं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और जो उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, इंडियन स्टेट वाला बयान दिया, उसी के खिलाफ आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। और जैसे ही बड़ा फैसला आएगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को जेल आगे आने वाले समय में हो सकती है। हाँ, शायद उन्हें बेल भी मिल जाए आगे चल के, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि राहुल गांधी की वजह से इन बिहार चुनावों में महागठबंधन को तगड़ा नुकसान होने वाला है। और 2027 का जिक्र करें तो 2027 में भी हम देखेंगे कि अखिलेश को राहुल गांधी से नुकसान होगा। अखिलेश अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ, जब बिहार के परिणाम 14 तारीख को आएंगे तो अखिलेश समझ जाएंगे कि आखिर जब महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी तो कहीं ना कहीं अखिलेश किनारा करने का काम करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी अखिलेश यादव को भी हराने का काम उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज संभल कोर्ट से फैसला आने वाला है राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान को लेकर। देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता है, कितनी मुसीबत राहुल गांधी की बढ़ती है, और भारी पुलिस बल की तैनाती भी कोर्ट के बाहर कर दी गई है। देखने वाली बात होगी कि फैसला जो है राहुल गांधी के पक्ष में आता है या विपक्ष में आता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।